नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मिस्टर मंत्रा की इस कड़ी में। और आज बड़े शर्मिंदगी के साथ मैं जिस विषय को लेकर आया हूं वो है फिल्म एनिमल के बारे में विवरण, विवेचना या कहिए आलोचना। फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, जो अपनी पहली फिल्म कबीर सिंह के बारे में जाने जाते हैं, वो हालांकि पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट है, पर मुझे लगता है कि एक साइकोथेरेपिस्ट की अदद ज़रूरत है उनको। ये एनिमल फिल्म जब आप देखने जाते हैं, अगर इसकी तुलना पहले उनकी फिल्मों से करें कबीर सिंह, तो जिस तरह से उनका प्रीति के लिए प्यार बहुत परवान चढ़ रहा था और उसमें एक दीवानगी दिख रही थी और पागलपन की हद तक दिख रहा था, वही प्रीति से हट के यहाँ पे आप देखते हैं कि रणबीर कपूर का प्यार अपने पापा के लिए परवान चढ़ रहा है। और ये सारी जब सिनेमैटिक इफेक्ट्स हम लोग बात करेंगे तो अपने आप में वो चित्र या विचित्र दिखता है। बहुत ज्यादा हिंसा, बहुत ज्यादा नग्नता और बहुत ज्यादा हिंसक दृश्य को शायद ये पिक्चर या सिनेमा जिसे कही है एनिमल प्लैनेट चैनल पर रिलीज होना चाहिए था, शायद वहां से भी नकार दिया जाता या किसी डिस्कवरी के एनिमल सीरीज पर नकार दिया जाता। कहीं ना कहीं एक अल्फा मेल को चित्रित करने की कोशिश में, कहीं ना कहीं एक सशक्त, जोरदार, दमदार किरदार को बनाने की कोशिश में हर बार ये बुला दिया जाता है कि सिनेमा का मकसद कुछ नैतिक मापदंडों को भी संभालना होता है और कहीं ना कहीं कोई एक सीधा, साफ, सशक्त मैसेज या जिसे हम कहें संदेश हो देना चाहिए। बहुत सारे चित्रीकरण जो है वो अपने आप में देखने में बहुत ही उम्दा लगते हैं, लेकिन वास्तविकता से कौन सौ दूर होते हैं। मसलन के तौर पे कि जिस तरह से रश्मिका मंदाना और रणबीर कपूर अपने चार्टर प्लेन में निकल जाते हैं, ऊपर हरीबुल बनाते हैं, प्लेन अपने आप चलते रहता है, गाने चलते रहते हैं, उसके बाद एक जगह तो गोलियों की बौछार होती है, पीछे से आप देखते हैं कभी पंजाबी टप्पे बजाए जा रहे हैं, कभी मराठी गाने जा रहे हैं, तो पूरी तरह से हर तरह से निचोड़, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उत्तर दक्षिण का मिश्रण करके एक मसाला फिल्म बनाने की कोशिश की है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा मसाला हमेशा हाजमा खराब कर देता है और एक तरह की टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिखाई गई है, एक तरह का इस तरह सा बेहोशी, बदहोशी, इस तरह की दीवानगी के नाम पर एक आतंक परोसा गया है। और ये आतंक जो है ये बहुत भयावह है और किसी भी चीज पे, किसी भी हद तक जाकर जहां पे कानून का उल्लंघन हो रहा है, नीति नैतिकता का उल्लंघन हो रहा है, संस्कृति का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन सब चीजों को किया जा रहा है, तो ये एक पीढ़ी को जो संदेश जाता है वो बहुत दुखद जाता है और कहीं ना कहीं इसका आने वाले हमारी संस्कृति पर, आने वाले चित्रों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, ये ध्यान रखना। एनिमल बताया जा रहा था कि एक पिता पुत्र के संबंधों और बॉन्ड के बारे में फिल्म है, लेकिन मैं पूरी विश्वसनीयता के साथ कह सकता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ कि आप सह परिवार ये सिनेमा फिल्म थिएटर में बैठ के नहीं देख सकते। हाँ, एक विशिष्ट वर्ग जैसे कहेंगे कि 18 से 25 वर्ष के उम्र के या कुछ नौजवान लोगों को बहुत ज्यादा हिंसा और ये कहीं ना कहीं कोरियन सीरीज की तरह या कोई हॉलीवुड वायलेंस फिल्म की तरह उसमें मजा आ रहा है, क्योंकि कहीं वीडियो गेम की तरह लगता है आपको कि गोलियां चल रही है और जिससे बबल पॉपर करते हैं, दबाते रहो और फट 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 फूटते रहता है, तो ये कहीं ना कहीं मेंटल एंटरटेनमेंट लगता है। लेकिन किसी भी तरह से ये सिनेमाटोग्राफी या सिनेमा के पैमाने पे ये बहुत कम, ये छोटी पड़ती है। गानों के साथ आप देखेंगे, संगीत के साथ पूरा न्याय नहीं किया गया है। किरदार जो है वो बहुत ज्यादा निश, रिच या लाविश जब बताए जाते हैं तो उनका जो पहुंच है वो बहुत कम तक के है। जिसे हम फैंटेसी कहते हैं, युवाओं की कहते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे कि जो हम कल्पना करते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, ये रेवोल्यूशनरी नहीं है, ये रिवोल्ट नहीं है। जब हम क्रांतिकारी विचार कहते हैं तो उसका सम्मान होता है। ये कहीं तो भी टेरराइजिंग विचार, जिसे कहते हैं आतंकवादी विचार, जिसमें तोड़ फोड़ जोड़ बहुत है और कहीं भी सही संदेश नहीं है। इस तरह की फिल्मों से बच्चे ज्यादा सीखने से बिगड़ने के ज्यादा आसार नजर आते हैं। कहीं भी जो है संदेश स्पष्ट नहीं है, आनंद ही आनंद लिया जा रहा है, भोग विलास से परिपूर्ण है। सिनेमा से हम अगर केवल एंटरटेनमेंट या केवल जिसे कहेंगे उतना भी उम्मीद रखें तो भी एक साफ सुथरा एंटरटेनमेंट ना हो, पर विकृत ना हो, तो कहीं ना कहीं ये संस्कृति नहीं, विकृत दर्शाता है और कहीं भी रचनात्मक काम नहीं दर्शाता है। न जाने क्या बात का आकर्षण है कि इसी तरह से खुलेआम जो एक्टर सिगरेट पी रहा है, हमने पहले तेरे नाम में भी देखा था कि सलमान खान किस तरह से राधे का किरदार निभाया था, हमने कबीर सिंह में देखा था। और ये सारे जो कहीं ना कहीं मरीज है, जिसे हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर या डिस्टर्ब लोग हैं, इन्हें फैंटेसाइज किया जाता है, इन्हें आशिक दीवानापन बताया था। ये दीवानापन नहीं है, ये दिवालियापन है। और अगर अभी हम इस बात से सचेत नहीं हुए कि आप क्या परोस रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी को
अपने आप में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बहुत समस्याओं के साथ ये पिक्चर जब आगे बढ़ती है तो आप देखते हैं कि इसके मुख्य किरदार या मुख्य विलन या एंटीगोनिस्ट जो कि बॉबी देओल है, वो 3-3.5 घंटा के सिनेमा में आखिरी 10-15 मिनटों में आते हैं। आखिरी 10-15 मिनटों में आते हैं, उनकी मुठभेड़ होती है और वो खत्म हो जाते हैं। तो इतना बड़ा सिनेमा के बाद केवल एक 10-15 मिनट के लिए, जिसे कहेंगे कि मुख्य हमने विलन कहे हैं या मुख्य खलनायक जिसे कहें, जिन्होंने उम्दा भूमिकाएं निभाई हैं करके, रणबीर कपूर बहुत अभिनय अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से संजय दत्त अपनी खुद के सिनेमा को आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन रणबीर कपूर ने संजू करके उनको बड़ा कर दिया, उसी तरह से लगता है कि उसी फिल्म को कहीं कैरी ओवर या एक कदम और आगे वही एक्टिंग स्किल को वहां पे लेके जा रहे हैं। अनिल कपूर साहब अपने बलबीर सिंह के किरदार में बहुत ही पुख्ता है, जोरदार है। आज भी वो फिट एंड फाइन जो जवान दिखने का काम है वो काम सही कर रहे हैं। रश्मिका मंदाना जी की जिसे कहें अदाकारी, वही छुईमी की तरह, नेशनल क्रश की तरह है, लेकिन बहुत ही अतुलनीय या अद्भुत ऐसा कुछ नहीं है, और जिसे देखा जाए ऐसी वाली कोई बात नहीं है। और इस फिल्म का सबसे डरावना हिस्सा जो है वो सबसे आखिरी में आता है। इस फिल्म का अंत भयावह जो वो आखिरी में आता है, जब आप स्क्रीन के लिए देखते हैं, आप उठने के लिए बाहर जाते हैं, वहां पर लिख कर आता है कमिंग सून एनिमल पार्क, यानी इसका दूसरा भाग भी आने वाला है, पार्ट 2 भी आने वाला है, जो कि अपने आप में आपको और सोचने मजबूर करता है कि आपने एक चीज़ कितनी मुश्किलों दिक्कतों से सही है और आपको और इससे भी बड़ी चीज़ सहनी पड़ेगी। दुखद है, इससे बेहतर है अगर आप अपना वीकेंड फ्रूटफुल करना चाहते हैं कि आनंदमय हो, तो आपके पास बहुत सारे और क्षेत्रीय हो सकता है सिनेमा हो या अच्छे सिनेमा हो, एंड माई चॉइस विल बी फॉर द यूथ, फॉर द फैमिली, फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर सैम बहादुर। But for animal, I'm not at all a vet or veterinary, and I'm not taking this trade even at the free of cost. So sorry,